नागपुर के प्रभाग क्रमांक 22 के चारों नगर सेवक लापता होने की शिकायत विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में दी है। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि भाजपा के चारों नगर सेवक प्रभाग में सालों से दिखाई नहीं दिए, जिसके कारण उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रभाग क्रमांक 22 के नगर सेवक जो चारों नगर सेवक है वो लापता है, ऐसी फिलहाल एक कंप्लेंट कोतवाली पुलिस स्टेशन में विदर्भ राज्य समिति के लोगों ने किया है। ये चार नगर सेवक कौन है तो श्रद्धा पाठक, राजेश घोड़पांगे, वंदना इंगटवार और मनोज चाफले, ये चार नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 22 से आते हैं, लेकिन फिलहाल वो लोगों के बीच में नजर नहीं आ रहे हैं, लापता है, कहीं बस्ती में घूमते नहीं है, ऐसा फिलहाल आरोप है। उसके कारण कोतवाली पुलिस स्टेशन में इनके लापता होने की शिकायत दर्ज की गई है, निवेदन दिया गया है। मेरे साथ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के लोग उनसे बात करते हैं। क्या लगता है क्यों आपने ऐसा एक शिकायत दर्ज की है कोतवाली पुलिस स्टेशन में? जब से चुनाव हुआ नगर निगम का पिछले बार 4 साल पहले, और ये चारों नगर सेवक चुन के आए, मनोज चापले हो, वंदना इंगटवार हो या पाठक मैडम हो या जो और सभी, पर ये उस दिन के बाद पूरे कहीं प्रभाग में कहीं घूमते हुए नज़र नहीं आ रहे। प्रभाग में समस्या जस की तस बनी हुई है, नागरिक त्रस्त है। आज सभी लोगों की गटर लाइन जो है पूरी तरह भर चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया गटर लाइन साफ होगी, क्योंकि अभी बरसात आ रही है तो बरसात में और ज़्यादा ओवरफ्लो होने वाला है। हत्ती नाला की सफाई है, वहाँ कचरे का प्रबंधन नहीं हो पा रहा। मोहल्ले में अभी तक जो गटर के ढक्कन है वो गटर के ढक्कन बदले नहीं गए हैं, और साथ ही रास्ता जो है वो अभी तक पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। तो इस तरह की समस्या बनी हुई है और जनता जो है पूरी तरह त्रस्त है। जनता ने हमें बताया ये चीज़, हम वहाँ गए और हमने देखा तो उस समय ऐसा समझ में आया कि जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है और उनको किसी का तो भी सहारा चाहिए। तो उन्होंने हमें पूरी वहाँ पर हमें सब लोगों की साइन सिग्नेचर वगैरह करके दिया और उन्होंने कहा कि आप इनके खिलाफ इनको ढूंढ के दो। तो हम इसी के लिए आज तहसील पुलिस स्टेशन में आए थे और तहसील पुलिस स्टेशन में ठाकरे साहब जो PI है उनको हमने निवेदन दिया, क्या ये जो 4 नगर सेवक है ये गुम गए हुए हैं, ये जब से चुनाव हुआ तब से अभी तक ये प्रभाग में नहीं है और अभी आने वाले समय में चुनाव के समय ही आ दिखेंगे, तो कृपया आप हमें इनको ढूंढ के दो। श्रद्धा पाठक यहाँ की सभापति है और सभापति होने के का मायना ये होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने अच्छा काम किया होगा पार्टी में, इसलिए उनको ये पद दिया गया है। सभापति होने के बावजूद ये लोग नहीं दिखाई दे रहा, आपने ऐसा कंप्लेंट किया है? सर, श्रद्धा पाठक ने काम किया है इसलिए पद दिया गया, ये पूरा ही पूरा झूठ है। और काम क्या होता तो जनता इतनी परेशान नहीं होती। जनता इतनी परेशान है कि कई लोग मेरे पास भी आ चुके हैं और मैं विदर्भवादी संगठन से बिलोंग हूँ। तो समस्या लोगों की इतनी बेकार समस्या है कि वहाँ प्रत्यक्ष हम जाके देखा वहाँ की समस्या। प्रभात 22 में मैं भी आती हूँ। आज तक 4.5 साल कंप्लेंट हो चुके हैं इन लोगों को, अभी तक एक भी चारों में से एक भी नगर सेवक हमारे तक आए नहीं। और आते हैं तो जहां बीजेपी के कार्यकर्ते हैं इनके, वहीं पे इनका पहरावा देते हैं, ये वहाँ पे खड़े रहते हैं। और हमारा कहना यही है, इन 4 लोगों ने इनको चुन के दिया क्या? ये 4 लोगों की वजह से ये चुन के आए क्या? चारों लोग चुन के तो पूरे 22 प्रभाग के जितने भी नगर ये है जनता है उन्होंने चुन के दिया है। और इनको ये कुछ करते भी है तो अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ते के मकान है कुछ है उनके पास के ये सब प्रॉब्लम हल करते भी है। तो ये आमदार के फंड से करते हैं, खुद का फंड ये खुद महानगर पालिका से कुछ खींच के क्यों नहीं लाते? वहाँ से कोई कभी लाते नहीं है और करते नहीं, और करते भी है तो गिने चुने जो जनता है इनकी समस्या हल करते हैं। आपने शिकायत दर्ज की है तहसील पुलिस माफ़ कीजिएगा कोतवाली पुलिस में, तो आपने जिस तरह से कहा कि जनता से आपने बात की, वहाँ पे जाके देखा, तो या आपके साथ जनता क्यों नहीं? आपकी समिति के लोग हैं, वहाँ के जनता क्यों नहीं? नहीं, जनता हमारे साथ है ना। हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जिसमें 500 लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने हमको सिग्नेचर दी है, तो जनता हमारे साथ है। और जनता आक्रोशित है। जनता इसीलिए आक्रोशित है कि बीते 4.5 साल से जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद इनके दर्शन ही नहीं हुए, इनका चेहरा देखने को नहीं मिला, कोई वार्ड मेंबर दिखता नहीं। उन्होंने काम करने के नाम पर अपने बाजू के जो अड़ोस पड़ोस के जो थोड़ा बहुत काम किया, बाकी कुछ नहीं। बाकी वार्ड के जनता पूरी तरह इनसे परेशान है। जनता चाहती है कि जनता समस्याओं से ग्रस्त है। अभी जस्ट पानी शुरू हुआ है और अभी 2-3 वारदातें ऐसी हुई कि बच्चे गड्ढे में गिर गए, उनके पैर को जख्में हुई, तो ये भी हमने देखा वहाँ पे। तो ये सब गलत है। हम चुन के देते हैं, हमारे एक एक मत को महत्व है, तो ये हमारा मत लेके क्या करते हैं? तो हमारे मतों का हम इनसे हिसाब मांगना है, इसीलिए हम सभापति के पास आए हैं
उनको निवेदन करेंगे कि जो चारों वार्ड मेंबर जो है जिनको हमने चुन के दिया उनका पता करके उनका शोध लेके हमारे हवाले किया जाए, जनता के हवाले किया जाए, ताकि जनता की जो समस्या है, जनता समस्या से ग्रस्त है, काफ़ी समस्या है, गटर लाइन की समस्या है, रोड की समस्या है, जिधर देखो उधर गड्ढे हैं, तो ये समस्या कौन हल करेगा? ये समस्याओं को हल करने के लिए हमने इनको चुन के दिया है और नगर पालिका में भेजा है, तो इनका ये दायित्व है, इनका कर्तव्य है और ये कर्तव्य से पूरी तरह मुकर रहे हैं, ये जनता से भाग रहे हैं, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि कोरोना काल में हर किसी पर पूरी दुनिया ग्रस्त है उससे, और हम किससे आस करेंगे? ऐसे समय में ये हमारे साथ नहीं है तो फिर इनको चुन के देने का मतलब क्या है? अभी तक हमको ये ज़रूरत महसूस नहीं है, लेकिन कोरोना काल में जब इनकी प्रमुखता से ज़रूरत महसूस होने लगी जनता को, उसी वक्त ये लोग नहीं हैं, तो क्या है? जनता पूरी तरह आक्रोशित है, जनता चिड़ी हुई है। अगर ये देखेंगे तो जनता कुछ भी कर सकती है, इनको मार ठोक कर सकती है, ऐसे मतलब जनता में बातचीत चल रही है। इसीलिए इन्होंने अभी भी सुधर जाना चाहिए और जो जनता ने इनको मत दिया है, अपना कीमती मत दिया है, तो उनके सेवा में इन्होंने हाजिर होना चाहिए। यही हमारी विनंती है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति इसके लिए संघर्षरत है और आगे भी रहेंगी। जी, ये चारों नगर सेवक जो है वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी ये कह रही है कि हमने नागपुर का विकास किया है, तो आपने उनके अगेंस्ट में फ़िलहाल कंप्लेंट कर दी है, शिकायत दर्ज की है, लेकिन ऐसे देखा गया है कि जो पद मिल रहा है बीजेपी की तरफ से तो वो जनता उनके साथ में फ़िलहाल दिखाई दे रही है, और आप फ़िलहाल अभी 4.5 साल के बाद आप आ रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। अभी इलेक्शन के लिए ही विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का प्रिपरेशन है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, आप पहले तो ये बताइए, जो बीजेपी का अच्छा काम किया होता तो 3 महापौर नहीं बदलते। दूसरी बात, जो सभापति बदले हैं वो भी 3 बार बदले हुए हैं, तो अच्छा काम किया होता तो 5 साल बैठता, पर यहाँ 5 साल बैठे नहीं। इनका मतलब इन्हीं के बीच में धूस फूस है कि भैया अच्छा काम नहीं किया, जनता के बीच में हम क्या चेहरा दिखाएंगे, इसीलिए इनके बीच में बदला जा रहा है। और बात विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की है, तो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति विदर्भ की हर जनता के साथ, वो अंतिम गांव के कोने तक अगर कोई रह रहा होगा तो उस व्यक्ति की समस्या के साथ खड़ी है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति। विदर्भ राज्य पृथक विदर्भ राज्य बनना चाहिए, उसके लिए लड़ती है, पर साथ साथ विदर्भ की जनता की समस्या के लिए लड़ती है। और ये जनता की समस्या है, और ये समस्या ऐसी समस्या है कि जिससे माने जनता बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इसीलिए हम उनको, जनता को एक आधार देने के लिए, जनता की लड़ाई करके हम यहाँ पर आज निवेदन देने आए और जनता के साथ खड़े हैं। तो भाजपा के चारों नगर सेवक के प्रभाग क्रमांक 22 के, तो फिलहाल इनके निवेदन दिया गया, इनके लिए निवेदन दिया गया है कि ये प्रभाग में नहीं दिख रहे हैं। मैं फिर एक बार नाम बता देता हूँ। जो नगर सेवक है इनके श्रद्धा पाठक है, जो महाल की सभापति है फिलहाल, राजेश घोड़पांगे है, वंदना इंगटवार है और मनोज चाफले। ये चारों नगर सेवक भाजपा के हैं और ये प्रभाग में नहीं दिख रहे हैं, ऐसा आरोप जो है वो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने किया है। उसके साथ साथ लोगों की स्वाक्षरी भी लिया है, उन्होंने 500 लोगों की स्वाक्षरी लिया है जिन्होंने इस पर साइन किया है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने आरोप लगाया है कि वो बस्ती में नहीं दिख रहे हैं, प्रभाग में नहीं दिख रहे हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो इसका ये सबूत है कि ये लोगों ने उनके ऊपर साइन किया है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो नगर सेवक है इन्हें दुरुस्त होने की ज़रूरत फिलहाल आन पड़ी है, क्योंकि बरसात का समय है, ऐसे में लोगों की समस्या ज़्यादा होती है। ऐसे में लोगों की समस्या अगर ये हल नहीं कर पाएंगे तो आने वाला 6 महीने के बाद चुनाव है, तो उसके बाद इसका असर जो है इलेक्शन में भी पड़ता है। तो ऐसे में जनता के लिए काम करने की ज़रूरत फिलहाल नगर सेवक को आन पड़ी है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24, नागपुर।